हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लाभ तथा हानि का आज भाग नंबर 2 और आज का पहला सवाल। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दे रखा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 15 वस्तुओं का क्या हो गया, ये हो गया जी क्रय मूल्य। ठीक है ना, क्रय मूल्य। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, कर देंगे 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 12 वस्तुओं के या 12 वस्तुओं का जो है किस क्या दे रखा, विक्रय मूल्य। 12 वस्तुओं का यहाँ पे दे रखा विक्रय मूल्य। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। यानी कि मैं का भी हटा देता हूँ। 15 क्रय मूल्य और 12 विक्रय मूल्य, मतलब कहने का ये आप देख सकते हैं 15 वस्तुओं का और 12 वस्तुओं का। ये विक्रय हो गया और ये क्रय हो गया। ठीक है, मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य इसके बटे में ही आ जाएगा। मतलब क्रय मूल्य जो है इसके बटे में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और बराबर 12 बटे कितना, 15। आप मुझे एक बात बताओ क्रय मूल्य होता है खरीद मूल्य और विक्रय जिस पर हमने बेच दिया हो। ठीक है, जो चीज़ हमने बेच दी तो उसे विक्रय मूल्य कह देते हैं। अब देखिए 12 रुपए की चीज़ 15 रुपए में बेच दी गई तो लाभ हो गया जी हमारे पास कितने का, लाभ हो गया 3 रुपए का। ठीक है, ये 3 का लाभ हो गया ऐसे कह देंगे। हमें बताना है, क्वेश्चन में बोल लिया उनने कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये इसका हो गया सूत्र। तो मुझे आप एक बात बताओ, लाभ कितना है, लाभ हो गया 3 का। क्रय मूल्य देखिए यहाँ क्रय मूल्य बन चुका है कितना, 12 रुपये और गुणा कर देंगे कितना, 100 का। अब इसको हल करेंगे, 3 का ना 3 और 3 चौक 12, 4 से कट गया, 4 से कितनी बार, 25 बार। तो 25% जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं तो आपको इसी तरीके से करना है और बहुत अच्छे से जो है समझ लीजिए। तो दूसरे नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना होगा। इस तरह का सवाल आपको जब भी देखने को मिल जाए तो इसकी एक यही पहचान है कि ऐसे सवाल में सबसे पहले ये बोल देगा कि 20% हो या 10% हो। देखिए यहाँ 20% अधिक हो गया और दूसरे में 10% कम हो गया। ठीक है ना, ये छूट देता है या कम करता है। तो इस तरह के सवाल को जो है पहचानने का एक यही तरीका है कि कहीं ना कहीं आपको दो जगह ये 10%, 20% या 30%, 40% इस तरह से परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगी। कभी कभी एक भी परसेंटेज देखने को मिल जाती है। तो आपको 2% देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर तो 120 कर देंगे। कोई भी चीज़ हो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो 20% अधिक अंकित करता है, 120 हो गया। और 10% की क्या कर दी, छूट। जब 10% की छूट कर दी तो 100 में से 10 कर दो माइनस, तो कितना हो गया, 90। और बटे में क्या, 100। ये इसकी है ट्रिक। क्या है इसकी ट्रिक्स, चलिए। तो ट्रिक हो गई। उसके बाद 0 से 0, दोनों 0 कट गए। 12 नामा कितना हो गया, 108। तो देखिए जब 12 नामा 108 हो गया, अब आप मुझे एक बात बताइए, 100 से जो है कितना परसेंट अधिक है, 8% अधिक है ना। तो जब हम वैसे भी दिख गया तो लाभ परसेंट कितना आ गया जी, लाभ परसेंट आ गया 8% जो होया इस सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना बन गया, 8%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी। उस कार पर या उसे कार पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये बताना। तो बहुत ही आसान तरीका आपको बता रखा है। चलिए करते हैं। सबसे पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कितने का हो गया, बेच कितने में दी, 3,48,000 और खरीदी कितने में दी, 2,50,000। ठीक है, तो कितना लाभ हो गया, 98,000 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, इसमें से आप माइनस करेंगे तो 98,000 आ जाएगा। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हो गया, 98,000 और इसका जो क्रय मूल्य था मतलब खरीदी कितने में थी, 2,50,000। ये नीचे लिख देंगे 2,50,000 और गुणा कर देंगे कितने की, 100 की। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो कट गए।
ऊपर बच गया जी 980, तो इसे काट देंगे 5 से, 5 का ना 5 और 5 नम 45, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत बराबर आ गया 196/5। तो जब इसे हम भाग करेंगे तो 5 या 15, ठीक है ना, 5 या 15 और बचे कितने जी 4, 5 नम 45 और 5 दूनी 10। इतने प्रतिशत का जो है लाभ हो गया, 39.2% जो है मिनल को जो है लाभ हो गया कार को बेचने पर। 2.5 लाख की लेकर 3,48,000 रुपये में बेच दी। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो इस सवाल को जो है सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखिए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, a+b/2। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। सबसे पहली संख्या a मान लेंगे और दूसरी संख्या b मान लेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जहाँ भी जितने भी सवाल मिलेंगे आपको, तो बिल्कुल इसी मेथड से करने हैं। सब पर ये जो मैं तरीका बता रहे हैं आपको वो सही होगा, ठीक है। चलिए करते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिखा रखा उन्होंने 1754, फिर प्लस कर देंगे 1492 और बटे कितना 2। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा जुड़ के आ जाएगा 3240। कितना 3240 और बटे 2। इसे काट देंगे 2 से, 2 का ना 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो देखिए कितना आसान आ गया, 1623 रुपये। 1623 रुपये निकल कर आ गए। ये क्या आ गया जी, वस्तु का जो है लागत मूल्य आ गया। क्या आ गया, वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है यानी बराबर हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल वही मैथड इस पर भी कराना है। तो देखिए, ए बराबर कितना है 996 और बी बराबर कितना है 894। तो इसका जो तरीका था यानी ट्रिक्स थी इसकी, तो वो थी a+b/2। तो ये क्या आ जाएगा, इससे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि खरीद मूल्य आ जाएगा, है ना। वस्तु का खरीद मूल्य कह दो या क्रय मूल्य कह देंगे, क्रय मूल्य। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए की जगह 996 और प्लस बी की जगह 894 और बटे कितना 2। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1890। कितना 1890 और 2 से कर देंगे भाग, 2 से कट गया जी, 2 नम 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 945 रुपये। देखिए इस सवाल का जो है सही आंसर आ गया, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य आया निकल गया, कितना आ गया 945 रुपये। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, मतलब जितने पर खरीद के लेकर आया था। देखिए उन्होंने कह दिया कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। गड़बड़ी कर रहा है वो, है ना। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये तो आपको पता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर तोल कितना गया 900 ग्राम। तो 900 ग्राम इसमें से जैसे हम माइनस कर देंगे तो हमें लाभ कितने का हो गया। चलो मैं अलग को बता दूं आपको, लाभ हमारे पास कितना का आ जाएगा, जब 1000 ग्राम में से 900 ग्राम निकल जाएगा तो आपको पता चल गया 100 ग्राम का लाभ हो गया, ठीक है ना। 100 ग्राम का कितना हो गया जी, उसको लाभ हो गया, किसको, दुकानदार को। तो मुझे एक बात बताओ, उसने बोल दिया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ कितने का हो गया 100 ग्राम का, कितने पर हो गया। अब ये देखना जरूरी है कितने पर हो गया। देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम को तो दे रहा हो 900 ग्राम दो दिया, तो इसलिए 900 ग्राम नीचे रख देंगे, गुणा कर देंगे 100 की। तो 0 से 2 0 कट गए और कितना बच गया 100/9। जब इसे भाग करेंगे 9 करा 9, 9 करा 9, फिर एक शेष बच गया, मतलब 11 सही 1/9%। इस सवाल का जो होगा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप सोच रहे होंगे 900 कैसा आ गया। देखिए आप खुद सोचिए, जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है तो इसका मतलब लाभ जो हो रहा है वो 900 ग्राम से तो हो रहा है उसको,
1 किलोग्राम की जो बात थी, लेकिन उसने कितने पर दी, 900 ग्राम पर। मतलब जो वस्तु थी या चीनी थी या जो भी था, जो भी वस्तु दे दिया था वो, ठीक है ना, तो 900 ग्राम पर जो है उसने तोल दी, तभी तो उसको 100 ग्राम का फ़ायदा हो गया। 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने क्या दिया, 900 ग्राम दे दिया, तो फ़ायदा कितना का हो गया, 100 ग्राम का। तो इसलिए हमने 900 नीचे रख दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, गुणा 100 तुम्हें पता ही है 100%, मतलब कि जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा 100 की करनी पड़ती है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 को 9 से भाग कर लेना, इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा, फिर आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इससे पिछली वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से जो है मतलब ट्रिक्स जो वीडियो है इसकी, जो अच्छे अच्छे सवाल उसमें भी कराए गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट सवाल जो आज भी कराए जा रहे हैं। तो जो वीडियो आपने नहीं देखी है वो वीडियो भी देखिए, और वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय।